केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किए जाने को लेकर संसद में वित्त मंत्रालय ने दी महत्वपूर्ण जानकारी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन बुक से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा अपडेट देखने का सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 15 दिसंबर 2025 यानी कि शीतकालीन सत्र के दौरान पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किए जाने को लेकर वित्त मंत्रालय के द्वारा लोकसभा में एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जो कि आपके सामने है। ये 15 दिसंबर 2025 को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे कि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो इसी के दौरान कर्मचारियों से जुड़े हुए भी महत्वपूर्ण सवाल पूछे जा रहे हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए जान लेते हैं क्या सवाल पूछे गए थे। सवाल यहाँ पर कई पूछे गए थे, तो सबसे पहले एक सवाल को जानेंगे और उसके बाद में इन सवालों का जवाब क्या दिया गया है वो भी आपको बताया जाएगा। पहला सवाल यहाँ पर था कि क्या सरकार अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस को समाप्त करके पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस कार्यान्वित करने का विचार है? यदि हाँ, तो इसकी समय सीमा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है? यानी कि क्या एनपीएस और यूपीएस को ख़त्म करके ओपीएस को फिर से लागू किया जा रहा है? यदि हाँ, तो इसे की समय सीमा क्या है? दूसरा सवाल था कि क्या कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू की है? यदि हाँ, तो केंद्र के पास जमा की गई निधि को राज्य सरकारों को वापस करने की प्रक्रिया क्या है? और जिन राज्यों में ओपीएस लागू है उनके द्वारा जमा की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है? तीसरा सवाल था कि क्या यूपीएस में कोई विसंगतियां हैं? यदि हाँ, तो उससे जुड़ी जानकारी क्या है? और अगला सवाल था कि क्या यह सच है कि कर्मचारियों की सेवा के दौरान उनके वेतन से काटा गया अनुदान उन्हें सेवानिवृत्ति के समय वापस नहीं किया जाएगा? यदि हाँ, तो इसकी जानकारी क्या है? तो ये 5 महत्वपूर्ण सवाल एनपीएस और यूपीएस के बदले फिर से ओपीएस को लागू किए जाने के लेकर। तो इन सभी सवालों के जवाब वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी के द्वारा दिए गए, जो कि इस प्रकार हैं। सवालों के जवाब जानने से पहले आपके हिसाब से सबसे बेहतर पेंशन योजना कौन सी हो सकती है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके अलावा आपने एनपीएस में चुना है या फिर आप यूपीएस चुने हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इन सभी सवालों के जवाब इस प्रकार दिए गए। पहला सवाल, जिसका जवाब कि एनपीएस अथवा यूपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास में विचाराधीन नहीं है। तो यहाँ पर हमेशा जो सरकार बताती रही है वही फिर से बताया है कि एनपीएस और यूपीएस के बदले ओपीएस को फिर से बहाल करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास में विचाराधीन बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने पीएफआरडीए को अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनः आरंभ करने के अपने निर्णय के बारे में सूचित कर दिया है और पीएफआरडीए से कर्मचारियों का जो अनुदान है उसको भी मांगा गया है। लेकिन पीएफआरडीए ने ये कहा है कि फिलहाल ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत कर्मचारियों के द्वारा जमा किए गए पैसे को वापस राज्य सरकारों को दे दिया जाए। इसलिए फिलहाल राज्य सरकारों को वो पैसा वापस नहीं दिया गया है। और अंतिम 3 सवालों का जवाब यूपीएस को लेकर जो इस प्रकार है कि निधि आधारित पेंशन प्रणाली होने के कारण यूपीएस कर्मचारियों को सुनिश्चित भुगतान के लिए लागू योगदान, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों से है, कि नियमित और समय समय पर संचय तथा निवेश पर निर्भर करता है। यूपीएस के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के समय अभिदाता नीचे लिख दिए गए जो लाभ हैं उनको पाने के हकदार हैं। तो कौन कौन से लाभ यहाँ पर हैं, जो कि आप सभी को मालूम है कि 25 वर्ष की न्यूनतम क्वालिफाइंग सेवा के पश्चात यदि कर्मचारी रिटायर होता है तो उसे पिछले 12 महीनों में आहरित औसत मूल वेतन के 50% की दर से सुनिश्चित भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी को कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले जो स्वीकार्य भुगतान है उसका 60% की दर से सुनिश्चित पारिवारिक भुगतान किया जाएगा। न्यूनतम 10 वर्ष की क्वालिफाइंग सेवा के बाद में यदि कर्मचारी रिटायर होता है तो उसे 10,000 रुपये का न्यूनतम भुगतान भी किया जाएगा। इसके अलावा इस पर कर्मचारियों को मिलने वाला जो महंगाई राहत है, महंगाई भत्ता है, वो भी दिया जाएगा। इसके अलावा और जो फ़ायदा यहाँ पर ये है कि सेवा के प्रत्येक पूर्ण 6 महीने के लिए सेवानिवृत्ति की तारीख को मासिक परिलब्धियों, इसमें मूल वेतन और डीए को जोड़ा जाएगा।
वो उसका 1/10 की दर से ग्रेच्युटी के अलावा सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान, यह भुगतान सुनिश्चित पे आउट की मात्रा को कम बिल्कुल नहीं करेगा। इसके अलावा कर्मचारी जो है एक बार पे आउट शुरू होने के बाद कर्मचारियों की सेवा के दौरान उनके वेतन से काटे गए अंशदान को वापस करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशनों के साथ में सरकारी कर्मचारी को यूपीएस में भी कई सारे फायदे दिए जाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी जो निकल कर आई है कि फिलहाल एनपीएस और यूपीएस के बदले ओपीएस को फिर से लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास में विचाराधीन नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जिससे वो भी इसके बारे में जान सकें। चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।